नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 के प्रश्न संख्या 143 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। एक फर्नीचर विक्रेता ने 7,200 रुपये की दर से 2 ड्रेसिंग टेबल बेचे। देखिए ये कह रहा है 7,200 रुपये की दर से, यानी कि यहाँ पर जो 2 ड्रेसिंग टेबल वो बेच रहा है उसमें प्रत्येक की कीमत 7,200 है, न कि दोनों की। उसमें से एक ड्रेसिंग टेबल पर 20% हानि हुई तथा दूसरी ड्रेसिंग टेबल पर 20% का लाभ हुआ। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो हमने पहले भी ऐसे सवाल किए थे जिसमें हमने देखा था कि जब भी हम लाभ और हानि ज्ञात करते हैं तो वह सदैव हम क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, यानी कि दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए पर खरीदता है उस पर हम लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ अपने को प्रश्न में क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया गया है। वो 2 ड्रेसिंग टेबल 7,200 रुपये की दर से बेच रहा है, तो यहाँ पर अपने को विक्रय मूल्य दिया गया है। तो लाभ और हानि हम विक्रय मूल्य पर नहीं ज्ञात करते हैं, लाभ और हानि सदैव हम क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हमें जो ड्रेसिंग टेबल है वो उस विक्रेता ने कितने रुपए में खरीदी यह हमें ज्ञात करना है, यानी कि कुल मिलाकर क्रय मूल्य अपने को सबसे पहले ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन इसका जो वास्तविक तरीका है वो देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको इसका एक शॉर्टकट जो तरीका है वह भी मैं आपको बताऊंगा इस सवाल के दौरान ही। तो देखिए क्रय मूल्य अपन कैसे ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आप एक सूत्र को ध्यान में रखेंगे। क्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य आपको दिया गया है उसको आप 100 से गुणा कर दीजिए और हर में आप 100 में जो लाभ प्रतिशत है वह जोड़ दीजिए। अब इसी तरीके से ये तो देखो हमने क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र देखा है जब अपने को लाभ हो, लेकिन ऐसा ही सूत्र क्रय मूल्य का तब हम ज्ञात करते हैं जब अपने को हानि दी गई है। तो सेम यही सूत्र रहेगा, विक्रय मूल्य गुणा 100। अंतर कितना रहेगा? 100 में माइनस का चिन्ह लगाकर अपन हानि प्रतिशत करेंगे। हमने पहले भी देखा था कि जब हानि होती है तब अपन घटाते हैं और जब लाभ होता है तब अपन जोड़ते हैं। तो ये क्रय मूल्य के 2 सूत्र हो गए हैं, एक अपने लाभ के लिए, दूसरा अपनी हानि के लिए। तो यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल है आपकी उसका विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 7,200 रुपये और लाभ जो आपको दिया गया है वह एक ड्रेसिंग टेबल पर 20% का लाभ है और हानि जो आपको दी गई है एक ड्रेसिंग टेबल पर 20% हानि दी गई है। तो लाभ के लिए तो आप ये सूत्र लगा दीजिए और हानि के लिए ये सूत्र। तो देखिए अपन लाभ जो अपने को प्राप्त होता है वो कितना होगा, लाभ के लिए जो क्रय मूल्य है वह कितना प्राप्त होता है। देखिए विक्रय मूल्य आपका 7,200 रुपये है गुणा 100, सूत्र में मान रखना और कुछ नहीं करना है। 100 प्लस लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत में आपको कितना दिया गया है? 20, तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे। प्रतिशत सहित लिखना है, प्रतिशत दे रखा है इसके मतलब है प्रतिशत अपने को यहाँ पर नहीं लिखना है, प्रतिशत इसके अंदर शामिल हो गया है। अब देखिए एक ये 120 हो गया जुड़कर 7,200 गुणा 100 बट्टे 120, ये काट दीजिए 12×72 यानी कि 6,000 रुपये। तो जिस ड्रेसिंग टेबल पर उसको 20% का लाभ हुआ था उस ड्रेसिंग टेबल पर जो क्रय मूल्य है वह हमें 6,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। अब हानि के लिए देखते हैं अपन क्रय मूल्य कितना होता है। विक्रय मूल्य आपको देखिए 7,200, दूसरी ड्रेसिंग टेबल का भी यही है जिस पर उसको हानि होती है। 100 से इसको गुणा करना है, फिर 100 माइनस हानि, हानि कितनी रुपए की प्रतिशत में है? 20 में, तो 100 माइनस 20 का मतलब 80 हो गया। तो 7,200 गुणा 100 बटे 80। अब इसको अपन काट देते हैं, 8 9 72, 9,000 रुपये। यानी कि जब उसको उस ड्रेसिंग टेबल पर 20% की हानि होती है तो उस ड्रेसिंग टेबल का क्रय मूल्य अपने को कितना प्राप्त हुआ? 9,000 रुपये। अब देखिए हम बात को थोड़ा सा मैं यहाँ पर घुमाने का प्रयास करूंगा। 2 ड्रेसिंग टेबल है तो वो खरीदता है 2 ड्रेसिंग टेबल को, उसने क्या किया? क्रय किया। तो क्रय किया तो दोनों ड्रेसिंग टेबल कितने रुपए की हो गई उसकी? 6,000 प्लस 9,000, यानी कि कुल क्रय मूल्य कितना हजार हो गया? 15,000 रुपये उसका कुल क्रय मूल्य हो गया। यानी कि 15,000 रुपये में वो उन दोनों ड्रेसिंग टेबल को खरीदता है। अब देखिए ये तो हमें कुल क्रय मूल्य प्राप्त हो गया है दोनों ड्रेसिंग टेबल का। अब जब उसको 20% का लाभ होता है तब क्रय मूल्य कितना है? 6,000, और वो बेचता कितने में है?
7,200 रुपये में। तो बताओ उसको कितने रुपए का लाभ हुआ? 6,000, 7,000 और फिर 200। 7,200 में से 6,000 कम कर देंगे तो 1,200 रुपये का उसको लाभ होता है। ये देखिए, ये लाभ हो गया उसको, जो 20% लाभ हो रहा है वो रुपये में अपने को प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम इधर से हानि भी ज्ञात कर लेंगे। वो 7,200 रुपये में तो बेचता है, लेकिन उसको खरीदता कितने में ड्रेसिंग को? 9,000 रुपये में। तो यहाँ पर इसको देखो हानि कितनी होती है, घटा देंगे अपन। तो 7 2 9 1,800 रुपये हो गया ये आपका अंतर। यानी कि उसको जब 20% की हानि होती है तो रुपये में वह हानि 1,800 रुपये के बराबर है। अब देखिए, एक ड्रेसिंग टेबल पर 1,200 रुपये का लाभ होता है, दूसरी ड्रेसिंग टेबल पर 1,800 की हानि होती है। तो यदि हम इन दोनों रुपये का अंतर कर ले, हानि में से लाभ को घटा दे, तो देखो 600 रुपये प्राप्त होते हैं। तो ये 600 रुपये का क्या हो गया? कुल मिला के उसको हानि हो गई है। 600 रुपये की कुल मिला के हानि, भाई 1,200 रुपये का लाभ हुआ, तो इस हानि में से 1,200 का जो लाभ हुआ था उसको तो अपन घटा देते हैं। 1,800 में से 1,200 कम कर दिए। अब 600 रुपये फिर भी हानि, नुकसान में जा रहा है दुकानदार। 600 रुपये फिर भी दुकानदार जो है नुकसान में जा रहा है। तो इस 600 रुपये का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रश्न में जो वो पूछ रहा है कि कितना लाभ या हानि हुई है, तो ये 600 रुपये की हानि कुल मिलाकर उसको हो गई है। तो देखिए, ये जो 600 रुपये की हानि है, उस हानि को हम प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। तो हानि प्रतिशत का अपन ने पूर्व में सूत्र देखा था। लाभ या हानि प्रतिशत का जो सूत्र होता है, हानि प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? हानि जो होती है रुपये में, उसको अंश में लिखते हैं और क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ और हानि ज्ञात करते हैं, गुणा 100% का चिन्ह लगाते हैं। अब जब यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लाभ को अंश में लिखते हैं, बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब ये क्रय मूल्य देखो क्या आएगा, अभी हमने कुल क्रय मूल्य ज्ञात किया था दोनों ड्रेसिंग टेबल का, तो 15,000 रुपये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 15,000 रुपये होगा, न कि 6,000 रुपये या 9,000 रुपये। ये तो जो उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है तब क्रय मूल्य प्राप्त किया था अपन ने, और ये 9,000 रुपये ड्रेसिंग टेबल का 20% हानि हुई थी तब क्रय मूल्य था। अब देखिए, यहाँ पर आपको हानि 600 रुपये की हो रही है और बट्टा में 15,000 अपन क्रय मूल्य कर देंगे गुणा 100%। दो बिंदी से तो दो बिंदी कट गई, एक बिंदी से ये एक बिंदी कट गई, 15 चौके 60, 4% अपने को प्राप्त हुआ है। तो कुल मिला के जब वह दो ड्रेसिंग टेबल को 20% हानि और 20% लाभ पर बेचता है, तो कुल मिलाकर उसको हानि ही होती है। कुल मिलाकर उसको हानि ही होती है, और वो हानि कितनी प्राप्त हुई है अपने को? 4% प्राप्त हुई है। तो ये 4% देखिए, अपन देखते हैं सवाल के अंदर अपने को 4% हानि है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका इसमें आएगा। देखिए, 4% की हानि इसके अंदर हो रही है, तो दूसरा ऑप्शन अपना सही होगा। अब देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से, बहुत सरल तरीके से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। पहले बच्चों, जब भी किसी वस्तु को दुकानदार विक्रय करता है, बेचता है, और उस वस्तु पर यदि उसको समान हानि और समान लाभ प्रतिशत में दिया गया हो, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका है, लाभ प्रतिशत को हानि प्रतिशत से गुणा कर दो। लाभ प्रतिशत को हानि प्रतिशत से गुणा कर दो और उसमें 100 का भाग लगा दो। तो जैसे अभी हम इसके लिए करते हैं सवाल को, तो अपने को जो लाभ प्रतिशत है वो 20 दिया गया है और हानि प्रतिशत है वह भी 20 दिया गया है, और इसमें 100 का भाग लगा देंगे। तो देखिए, ये प्रतिशत का चिन्ह तो आप हटा दीजिए, लाभ गुणा हानि, और ये दो बिंदी से दो बिंदी गई इसकी, तो 2 गुणा 2 4। तो ऐसे मामलों में सदैव जो है हानि होती है, इसलिए ये जो 4% अपने को प्राप्त हुआ है वह हानि के रूप में अपन बताएंगे। किसी भी वस्तु के विक्रय में यदि दुकानदार को समान रूप से प्रतिशत में लाभ और हानि होती है, तो लाभ और हानि को गुणा कर देते हैं और 100 का भाग लगा देते हैं। तो ऐसा करने पर जो भी प्रतिशत में अपने को मान प्राप्त होता है वह हमेशा हानि के रूप में प्राप्त होता है, जो कि अभी हमने करके देखा है। तो अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ उपस्थित होंगे। हमेशा याद रखें, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पे ज्ञात किए जाते हैं, इसलिए इसमें विक्रय मूल्य दिया गया था, उसका हमने क्रय मूल्य ज्ञात करके सवाल को हल किया। धन्यवाद।